बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए खेद है, क्योंकि कार्यक्रम की व्यस्तता, ऊपर से स्वास्थ्य का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, ट्रैवल चल रहा था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम थी। इसके लिए आप लोगों को सत्संग विचार से थोड़ा वंचित रहना पड़ा, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके लिए सत्संग विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा है, दया है कि आप जानते हैं कि नियमित आप तक सत्संग विचारों को हम पहुंचाते हैं और बहुत कुछ हमें अपने जीवन में कार्यक्रम करने पड़ते हैं, सत्संग विचारों को जगह जगह जाना पड़ता है, कार्यक्रमों की भी एक श्रृंखला देखनी पड़ती है और इस मध्य में हम समय निकाल करके आप लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत सारे त्योहारों की एक लंबी परंपरा है। कहीं होली है, कहीं दशहरा है, कहीं रामनवमी है, कहीं भगवान की जन्माष्टमी है, कहीं गुरु नानक बर्थडे है, गुरुपूरब है, बैसाखी है और भी तमाम प्रकार के त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारे त्योहार आते हैं। और इसी श्रृंखला में एक त्योहार आता है दिवाली का। अब दिवाली एक त्योहार न मना हो करके वो एक त्योहारों का एक समूह सा मुझे लगता है, क्योंकि उसके साथ 6-7 त्योहार जुड़े होते हैं। उसमें से एक त्योहार जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं, उस त्योहार का नाम है धनतेरस। भारत सरकार ने आज का दिन भगवान धन्वंतरी के नाम कर दिया है। सब डॉक्टर, जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट से लोग हैं, वो आज के दिन को धन्वंतरी दिवस के रूप में मनवाते हैं। इस रूप में एक परंपरा बनी है, पिछले कुछ समय से सरकार इसको पालन कर रही है। और धनतेरस एक तो बड़ा पुराना त्योहार है, दिवाली के साथ जुड़ा हुआ त्योहार है। ये 13वें दिन आता है, इसलिए 13 दिन को तेरस कहा जाता है। 2 पखवाड़े होते हैं अपने महीने में, आप जानते हैं, 15-15 दिन के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक चलता है पूर्णमासी से चलता है पूरा अमावस तक, है ना। तो दीपावली से 2 दिन पहले ये त्योहार पड़ता है, धनतेरस इसे कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन आज भगवान धन्वंतरी हमारे मध्य प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। और समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत कलश को लेकर के। ये कथा आपके मध्य कई बार रखी जा चुकी है। ये धन्वंतरी की जन्म दिवस को भी धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, इसके साथ एक कथा जुड़ती है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के परम भक्त थे राजा बलि। भक्त प्रहलाद के परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उनके पोते के रूप में। क्योंकि असुर कुल में थे, भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा निष्ठा थी, लेकिन एक बहुत बड़े यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया, अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की पूर्ण होने की निशानी ये थी कि जो मांगेगा उसमें, जो भी कुछ दरवाजे पे आए, जो मांगे वो देना होगा। और ये यज्ञ पूर्ण तब माना जाएगा जब एक आकाशवाणी होगी। और ये यज्ञ जो था राज्य की मनोकामना के लिए था, ये अनुष्ठान प्रभु की मनोकामना के लिए था।
और राजा बलि ने, चूंकि असुर कुल में थे, तो देवताओं से आप जानते हैं कि असुर कुल का थोड़ा सा वैर चलता ही है। और बलि बड़ा पराक्रमी था। उसने क्या किया कि समस्त राज वैभव छीन लिया देवताओं से, इंद्र की गद्दी छीन ली, देवताओं को दर बदर भटकना पड़ा, क्योंकि बलि इंद्र ने विलोचन का वध किया था। और गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बताया कि इंद्र ने ऐसे इस प्रकार से तुम्हारे पिता के साथ किया। तो उसी के बैर भाव में कहते हैं कि बलि ने सारा इंद्रासन सहित पूरा अमरावती उसकी छीन ली। देवता दर बदर भटकने लगे। और बाद में जब यज्ञ हुआ तो भगवान वामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेने के बाद और उसी यज्ञ के में पहुंचे भगवान वामन। और भगवान वामन पहुंचने के बाद कहते कि सब भिक्षुक आकर के कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, सब लोग आके कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान वामन भी कतार में लगे हैं। भगवान वामन जिस समय राजा बलि से मांगने की मांग करते हैं, तो राजा बलि ने कहा मांग लो जो मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि 3 पग धरती चाहिए। शुक्राचार्य पास में खड़े थे। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, इनसे कुछ आप मत कहना, क्योंकि ये 3 पग कह रहे हैं, इसको देना कुछ मत, क्योंकि ये 1 पग में सारा कुछ नाप लेंगे, 2 पग में सारा कुछ नाप लेंगे और तुम्हारे पास देने के लिए बचेगा नहीं, तुम्हारा वचन पूरा अधूरा रह जाएगा। भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। बलि ने कहा कि अगर भगवान है, विष्णु हैं, और विष्णु मेरे दरवाजे पे आए हैं, मैं तो धन्य हो गया। मुझे इस योग्य परमात्मा ने बना दिया, इतना बड़ा मुझे बना दिया कि आज स्वयं ईश्वर नारायण मेरे दरवाजे मांगने आए। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, सुना होगा भजन, इसी पे बना हुआ हो। और आज मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मुझे देने योग्य लायक बना दिया, और मैं दे पा रहा हूं भगवान को, और भगवान आके स्वयं मुझसे मांग रहे हैं। और ये तो हमारे कुल की वैभव के लिए बड़ा जरूरी भी है कि भगवान मांगे और हम ना दें। जिस कुल में प्रहलाद जी जन्म लिए और उनके परम, जिनको वो पूजनीय मानते हैं, जिनकी उन्होंने सर्वस्व झोंक दिया, भगवान नारायण आज स्वयं मेरे दरवाजे पे एक छोटे से वामन रूप में आए हैं, और वो कुछ मुझसे मांगे तो ऐसा, और मैं ना दूं, ये हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि वामन भगवान ने कहा कि देर ना करें, मुझे 3 पग धरती दें। राजा ने कहा कि कुछ और मांग लीजिए, 3 पग धरती में होता क्या है, होगा क्या, ना आप घर बना पाओगे ना कुछ बना पाओगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य जो थे, असुर गुरु, वो समझ गए कि भाई अब इसको समझाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ और मांगिए। तो वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो देना है, तो 3 पग धरती दीजिए, नहीं तो ना। भगवान ने जैसा ऐसा कहा, तो बाली ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जहां से इच्छा हो वहां से नाप ले। और कहते कि बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, कहीं मुकर ना जाओ बाद में आप। बोले नहीं प्रभु, संकल्प करवाइए। तो कहते कि भगवान वामन ने अपने कमंडल को उठाया और संकल्प लेने के लिए जल निकाल रहे थे। तो जल का जो छिद्र होता है, जल जहां से निकलता है कमंडल में से, उस छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जाके बैठ गए, सूक्ष्म रूप बना करके, लघु रूप बनाकर, और जल को अवरोध कर दिया। जल को बाहर निकलने लगे। भगवान ने सोचा कि देखो अभी जल तो बाहर निकलेगा नहीं, तो एक तिनका उठाया और तिनका उन्होंने उस छेद पे लगाया, शायद कुछ कीड़ा मकोड़ा फंस गया। जैसे तिनका मारा तो तिनके से शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य ने कहा एक आंख फूट गई है भैया, एक आंख से दिख रहा, भाग जाओ, नहीं तो इसका कुछ नहीं पता, सब कुछ फोड़ दे, है ना। और जल बाहर निकलता है। जल हाथ में लेने के बाद बलि ने संकल्प लिया, और बलि ने संकल्प लेकर के कहा कि प्रभु आप मांगे जो मांगते हैं। उन्होंने कहा 3 पग धरती का मैं संकल्प लेता हूं। और उन्होंने कहा कि प्रभु आप जहां से चाहे वहां से धरती नाप ले। और जिस समय धरती नापने लगे तो भगवान ने 1 पग में धरती सारी नाप ली, 1 पग में ब्रह्मांड नाप लिया।
2 पग में सब कुछ नापा गया, तीसरा पग रह गया। भगवान ने कहा कि देखो अब तुम्हारा वचन तो अधूरा रह गया, तुम्हारी ये जो संकल्प पूरा कैसे होगा? आपने 3 पग धरती को कहा था, ये तो 2 ही पग में सब कुछ हो गया, ये कैसे होगा? भगवान ने जब ऐसा कहा तो बलि ने कहा कि देखो अब मैं तो अहंकारी रहा हूं, मेरे अंदर तो बहुत अहंकार है प्रभु। मैंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति का सर बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये सर ही मैं आपके चरणों में झुकाता हूं। अब मेरे पास मेरा शरीर ही बचा है, सब कुछ तो नाप लिया है, तो आप तीसरा पग मेरे शरीर पर रख दें। भगवान उनकी स्वभाव से, भगवान उनके संकल्प के प्रति निष्ठा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान वामन ने जो विराट रूप धारण कर रखा और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया, और राजा बलि को अपने पैरों के प्रभाव से, अपने चरणों के प्रेशर से वो पाताल लोक में ले गए। और जैसे पग शरीर के मस्तक पे रखा, पग पाताल लोक में ले गए, और वैसे ही आकाशवाणी होती है और उनका यज्ञ जो है पूर्ण होता है। अब जिस समय यज्ञ पूर्ण होता है, क्योंकि वो यज्ञ राज्य की मनोकामना से, तो भगवान ने उनको पाताल लोक का राज दे दिया, ऐसा आता है। और जो प्रॉपर्टी, या यूं कहे कि जो सब कुछ उसने, बलि ने देवताओं से छीना था, भगवान ने उनको लौटाया। लेकिन लौटाया ऐसे नहीं कि अकेला लौटाया, उसको 13 गुना अधिक करके लौटाया। तो एक कथा ये भी एक उसके साथ जुड़ती है, इसलिए 13 गुना बढ़ा के दिया, इसलिए 13 ये एक घटना इसके साथ जुड़ती है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ये 2 घटनाएं इसके साथ जुड़ती है। तीसरी एक घटना ये भी होती है कि एक बार भगवान नारायण कहीं भ्रमण पे जा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं जाना, आप यहीं रहिए। लेकिन माता ने मानी नहीं बात, भगवान विष्णु के पीछे पीछे गई। भगवान आगे थे, पीछे पीछे जिस समय लक्ष्मी जी गई तो देखा कि बहुत सुंदर सुंदर खेत हैं, उसी में बैठ करके वो गन्ने का खेत था, गन्ने को तोड़ा उन्होंने, उसको खाने लगी। और भगवान ने बहुत समय के बाद जिस समय वापस लौटे तो दिखा रहे तो गन्ने खा रही, और वो भी किसान के बिना पूछे आपने गन्ने तोड़े हैं। भगवान नाराज हो गए। भगवान ने कहा कि आपने मेरी बात की अवहेलना की, बताओ आपको हम रोके थे, आप क्यों पीछे आई? अब आपको इसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ मैं जरूर पश्चाताप करूंगी, आप बताएं। बोले अब आपको इस किसान के घर में आपको रहना पड़ेगा, 12 साल पूरे होने तक यहाँ पे रहना, 13वें साल आप वापस आ पाएंगी, 12 साल आपको यहीं पे रहना है। और कहते हैं कि भगवान के आदेश को पा करके वो कन्या के रूप में माता लक्ष्मी उस किसान के घर में रहती है। और कहते हैं कि जिस समय किसान के घर में वो थी, तो उनके घर में सब कुछ 13 गुना अधिक होता था। जैसे अनाज हुआ खेत में तो 13 गुना अधिक हुआ, कोई फल हुआ तो भी 13 गुना अधिक हुआ, धन जो प्राप्ति हुई वो भी 13 गुना अधिक हुई। तो सब कुछ 13 बढ़ता गया। और 12 साल उनके घर में रही, और 13वें साल कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास हो जा करके, लेकिन उन्होंने कहते कि उस किसान की गरीबी दूर कर दी, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी रहेंगी वहां आप जानते हैं गरीबी तो हो नहीं सकती, तो सारी गरीबी उनकी दूर कर दी, उनको सारी प्रक्रिया समझा दी कि देखो मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन आप इस प्रकार से पूजा करते रहें, विधि विधान से करते रहें, और सारी प्रक्रिया उनको समझा करके और अपने भगवान नारायण पे। ये 3 कथाएं खास करके धनतेरस के दिन बड़े प्रचलन में है। लेकिन अब इसके पीछे केवल ये भी है कि आज के आधुनिक समय में धनतेरस एक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कारोबार के दृष्टिकोण से, व्यवसायिक और आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, तीनों प्रकार की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। धनतेरस यूं तो भगवान धन्वंतरी के नाम से ये है। आज के दिन कोई कपड़ा खरीदता है, कोई बर्तन खरीदते हैं, कोई वस्तुएं खरीदती है, कोई झाड़ू खरीदता है। झाड़ू के पीछे भी एक कारण है। झाड़ू क्यों खरीदा जाता धनतेरस के दिन? क्योंकि कहीं अलक्ष्मी ना घर में आ जाए। अलक्ष्मी कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन, या माता जेठा भी उसको कहते हैं, अलक्ष्मी भी कहते हैं। और जेठा जी कहाँ निवास करती हैं? जहां
घर में सफाई ना हो, अगर तो ऐसे में वो वास कर जाती है और वो जहां रहेगी गरीबी आ जाती है। इसलिए सफाई के लिए के दृष्टिकोण से झाड़ू रखना पड़ता है, इसलिए वो बेचना। लेकिन अब इसके लिए ये तो सांसारिक बात होगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर आप विचार करें तो स्वास्थ्य का लाभ आपको लेना है। स्वास्थ्य के विषय में सोचना है, क्योंकि अब मौसम एकदम से बदला है ना। देखिए हम भी बीमार हो गए, हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप आवाज से समझ सकते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मौसम में बदलाव होता है। तो धनतेरस ये आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए भी संकेत करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तेरस के दिन ये आता है, और समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अमृत कुंड लेकर के निकले थे, जिसे बाद में देवताओं में वितरित किया भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के। तो इसलिए आध्यात्मिक लोगों के लिए वैसे महत्वपूर्ण बन जाता है। समुद्र मंथन की इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी। समुद्र मंथन की घटना क्या है? ये कुछ और नहीं है, हमारे घट के भीतर का आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है। तो हमें आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। धनतेरस के ऊपर भगवान धन्वंतरी हमें इशारा करते हैं कि आपको आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। जब आत्मविश्लेषण करेंगे तो उसमें अच्छी चीजें भी, असुरा भी निकली, सुरा जो शराब जो भी निकली वो असुरों ने ग्रहण कर ली। तो इसमें जहर भी निकला, भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके घट के भीतर से प्रकट होंगी। अब उसको कैसे प्रभु को अर्पित करना, ये आपको अपना निर्णय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, है ना। आज के दिन केवल कपड़ा खरीद लेना, बर्तन खरीद लेना, इससे आप भगवान के प्रिय नहीं बन जाएंगे। प्रिय आप किससे बनेंगे? जब आप आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे। और एक साधक के जीवन में आत्मविश्लेषण करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। आत्मचिंतन करें, बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है धनतेरस का। उस दिन बैठें, साधना करें। और बैठने का समय मैंने देखा कि धनतेरस पे व्यापारी भाई, उनके पास तो कुछ होगा नहीं समय, क्योंकि उनका कारोबार का फिक्स समय होता है, ये है ना, हर कारोबार का। इसलिए फिर भी एक आत्मचिंतन भीतर होता है, साधकों को करना चाहिए। आत्म उत्थान, आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। धनतेरस, ये कथा, ये सत्संग विचार, ये आत्मचिंतन का विषय है। केवल बर्तन खरीद लेना, कुछ उपहार दागीने खरीद लेना, या कुछ सोना चांदी के गहने खरीद लेना, या कुछ कपड़े वस्त्र इत्यादि खरीद लेना, ठीक है, आप खरीदिए, आपका बजट अलाउड करता है, आप जरूर खरीदें। लेकिन केवल इसी से आपको कल्याण नहीं होगा है। वो आत्म कल्याण तभी होगा जब अमृत तक पहुंचेंगे आप। अमर तब होंगे जब अमृत तक पहुंचेंगे। और वो अमृत घट के भीतर है, वो आत्मविश्लेषण। घट माही अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद ना पाया। घट में अमृत भरपूर है, लेकिन मनमुख स्वाद नहीं पा सकता। इसलिए आत्मचिंतन की आवश्यकता पड़ेगी, और आत्मचिंतन करें। धनतेरस आत्मचिंतन का दिवस है। जैसे घर में सफाइयां आप करते हैं, वैसे आपको घट के भीतर की सफाई, अपने मन की सफाई भी बड़ी जरूरी है। धनतेरस पे झाड़ू दिया जाता है ना, जैसे झाड़ू से क्या होता है, बाहर आप घर सफाई करते हैं, वैसे धनतेरस के दिन, धनतेरस की बात नहीं है, सफाई जैसे रोजमर्रा का हिस्सा है। केवल ऐसा तो है नहीं कि धनतेरस वाले दिन ही आप सफाई करते हैं या उससे पूर्व करते हैं, तो रोज का ही काम है। रोज ही घर में आप झाड़ू लगाते हैं, रोज ही आप। ऐसे ही ये आत्मचिंतन भी रोज का विषय है। रोज चिंतन करना, रोज मनन करना। और झाड़ू क्यों? जहां गंदगी है वहां सफाई। उसी प्रकार मन के अंदर जहां गंदगी है वहां से सफाई करनी। धनतेरस के इस तरीके से भी आप इसको समझें, है ना। और ये तभी हो सकता है जब तेरस का मतलब तेरा का मतलब समर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तेरा, गुरु नानक देव जी ने तेरा किया ना, तेरा तोला। तो क्या है वो? तेरा का मतलब तेरा ही, मेरा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरा ही मेरा वाली बात होती है, तेरा वाली बात नहीं होती। तो तेरा का अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ प्रभु का है, प्रभु ने दिया है। प्रभु कृपा बनाए रखे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु भी भूखा ना जाए, है ना। तो धनतेरस के दिन आत्मचिंतन
और मन की सफाई की आवश्यकता है, मन के अंदर शुद्धता की आवश्यकता है, मन को परिष्कृत अपने तप से, अपने जप से, अपने सुमरन से, साधना से, सेवा से, सत्संग से शुद्ध करने का प्रयास करना है। यही असली धनतेरस आपकी यही होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना कहते मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। सह परिवार को प्रभु धनवंतरी स्वास्थ्य दे, सुंदर स्वस्थ जीवन दे और आपको प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। आप सभी सुमरन साधना करते रहें, सत्संग सुनते रहें, इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान धनवंतरी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।